कई राज्यों की विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सनातन पर जारी विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के खिलाफ फिर टिप्पणी कर डाली। इस बार उन्होंने मानस की तुलना पोटाशियम साइनाइड से कर डाली और कहा कि जब तक ये रहेगा तब तक विरोध करते रहेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर मोर्चा खोला और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को ही मिटाने की बात कह डाली। श्री रामचरितमानस और सनातन पर की जा रही बयानबाजी विपक्षी गठबंधन की सियासत के लिए संकट खड़ा कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल वैचारिक मतभेद बुलाकर एक साथ आए हैं और गठबंधन बनाया। बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके उलट गठबंधन के सहयोगी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य और आरजेडी नेता ने रामचरितमानस को लेकर मोर्चा ही खोल रखा है, तो डीएमके के नेता सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया, जिसे लेकर बीजेपी नेता ही नहीं पीएम मोदी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी को लगता है कि मौजूदा हालात में रामचरितमानस और सनातन पर बहस हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व से सनातन बनाम अन्य में बदल रही है, फिर चाहे वे गैर सनातनी हों या नास्तिक। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर अगर अपने यहाँ रामचरितमानस तो डीएमके अपने मूल द्रविड़ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सनातन धर्म पर अपने बयानों को दोहराना जारी रखते हैं तो तमिलनाडु से बाहर विपक्षी गठबंधन को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगियों को अपने बचाव में जवाब देने तक का हिसाब नहीं बन रहा। बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को घेरने में जुट गई है। इसे देखते हुए विपक्षी नेता रक्षात्मक रुख अपनाए हुए हैं। मजबूरी में गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि सनातन पर किसी तरह से बयानबाजी नहीं करनी है। इन सब के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटाशियम साइनाइड बता दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये रहेगा वो इसका विरोध करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।